औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस सादिया फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। ये आपकी उर्दू ऑनलाइन क्लास है। ये हमारी बुक है जुगनू बुक। आज हम इसमें इसका लास्ट पेज करेंगे। आपकी बुक का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। चलें हम शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इस सबक को थोड़ा सा दोहराऊंगी। ये सबक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाग और चिड़ियाघर की सैर। मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए करूँगी कि मुझे सवाल जवाब करवाने। आज पाशा और बानो खुश हैं। मानो भी खुश है, अम्मी अब्बू भी खुश हैं, दादा और दादी भी खुश हैं। आज सब बाग में हैं। मिट्ठू को बाग में जाना पसंद है। मिट्ठू को सेब पसंद है। मिट्ठू को जामुन भी पसंद है। बानो को टमाटर पसंद है। बानो को केला भी पसंद है। पाशा को आम और आड़ू पसंद हैं। पाशा को गोभी और लौकी भी पसंद हैं। अम्मी को प्याज पसंद नहीं है। अब्बू को गाजर और मूली पसंद है। अब्बू को तरबूज भी पसंद है। दादा और दादी को केला और टमाटर भी पसंद हैं। सबको बाग पसंद आया। बाग के पास एक चिड़ियाघर है। सब चिड़ियाघर में हैं। बानो और पाशा को घोड़ा पसंद आया। अब्बू को शेर पसंद आया। अम्मी को मोर और बकरी पसंद आए। दादा और दादी को शेर और मोर पसंद आए। मानो एक बिल्ली है और मानो को कुत्ता पसंद नहीं है। मानो को शेर पसंद है। मिट्ठू एक तोता है और उसे मोर पसंद है। सबको चिड़ियाघर भी पसंद आया। मैंने आपको कहा था, बल्कि ये काम मैंने करके दिखाया था कि इसको आपको हाथ फेरना है इस काम पे। या इसी सबक से लिए हुए जुमले हैं। अम्मी अब्बू खुश हैं। मिट्ठू को जामुन पसंद है। सब चिड़ियाघर में हैं। अब्बू को गोभी पसंद है। होमवर्क आपका था खाली जगह पुर करें, जिसमें आपको ऑप्शन में ये 4 अल्फाज दिए गए थे, बाग, खुश, मिट्ठू, घोड़ा। ये काम आपको खुद करना था। अब मैं आपको अगले पेज, इसका पेज टर्न करती हूँ, उसके सवाल जवाब करवाने। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सफ़ा नंबर 134 यानी 134 है। इस पर आपके सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है, बाग के पास क्या है? बाग के पास क्या है? इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी ये सवाल है। इसका जवाब हमें लिखना है बाग के पास चिड़ियाघर है। और लास्ट में मैं डैश लगाऊंगी क्योंकि ये जवाब है। बाग के पास चिड़ियाघर है। दूसरा सवाल है, दादा और दादी को क्या पसंद है? दादा और दादी को क्या पसंद है? इसका जवाब है दादा और दादी को
केला और टमाटर पसंद हैं। यहाँ है नहीं आएगा, यहाँ हैं आएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें हो गई। सिर्फ एक चीज़ के लिए है आता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम हैं इस्तेमाल करते हैं। दादा और दादी को केला और टमाटर पसंद हैं। तीसरा सवाल है, मिट्ठू कौन है? मिट्ठू कौन है? मिट्ठू एक तोता है। लास्ट में डैश आएगी। मिट्ठू एक तोता है, ये इसका जवाब है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी दूसरा वाला जो हिस्सा है हमारा, जुमले बनाइए। इसमें पहले आपको बाघ की तस्वीर नज़र आ रही है और साथ में लिखा हुआ है बाघ। ये है बकरी और इसका नाम भी लिखा हुआ है, और ये है केला, यहाँ पर लिखा हुआ है केला। अब हम जुमला बनाएंगे। बाघ बाघ बहुत अच्छा है। ये मैंने बनाया है, आप इसके बारे में कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। या बाग, मुझे बाग में जाना पसंद है, या बाग में माली है, या बाग में फूल और झूले हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी जुमला बना सकते हैं। अच्छा, अब बकरी आ गया। बकरी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में। बकरी सफ़ेद रंग की है। अब आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी जुमला बना सकते हैं। बकरी, मेरी बकरी बहुत अच्छी है, मेरे घर में बकरी है, बकरी मैं करती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी जुमला बना सकते हैं। अब है केला, इसका जुमला मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा गलत हो गया है, नीचे चला गया मुझसे ये वर्ड। मुझे केला पसंद है। मुझे केला पसंद है। आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं। केला पीले रंग का है, केला अच्छा होता है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, चाहे यही बना लें, लेकिन ये काम आपको एज़ इट इज़ इसी तरीके से करना है। मैंने सबक इसलिए दोहराया था ताकि आपको याद आ जाए कि इनके क्या जवाबात हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे अपनी कॉपी की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारी उर्दू की कॉपी है। इसमें हम आज रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी कॉपीज़ बन चुकी हैं, ये मैंने भेज दिया लिख के रिवीजन। और पहला काम इसमें है भारी अल्फाज। भारी अल्फाज हम पहले लिख चुके हैं, हमें याद करके उनको लिखना है। यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद आप भारी अल्फाज यहाँ पर लिखेंगे। भारी अल्फाज कौन कौन से होते हैं आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। हमने पहले बनाई थी बे की आधी शक्ल, उसके साथ हमने दो चश्मी है इस तरह जोड़ी थी और नीचे नुक्ता लगाया था, तो ये बन गया था भे। फिर भे के बाद आता है पे। पे की आधी शक्ल के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, इसके साथ हमने दो चश्मी है को इस तरह जोड़ा था, ये बन गया फे। फिर था
ते की आधी शक्ल यानी ते आता है। ते की आधी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, हमने इसके साथ 2 चश्मे ही को जोड़ दिया, थे हो गया। भे, फे, थे। इसके बाद आता है टे की आधी शक्ल, इसके ऊपर छोटी तोएं और उसके साथ 2 चश्मे ही को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ठे। बे की फैमिली में सिर्फ 4 हरफों से 2 चश्मी हे जुड़ती है, से के साथ 2 चश्मी हे नहीं आती। इसके बाद आ जाती है जीम की फैमिली। जीम की फैमिली में भी सिर्फ ये 2 हरफों से जुड़ता है, जीम के नीचे एक नुक्ता जीम की आधी शक्ल के नीचे और 2 चश्मी हे, झे। इसके बाद जीम के बाद आता है चे। चे की आधी शक्ल के नीचे 3 नुक्ते और उसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा छे। 2 चश्मी है, बड़ी है और खे के साथ नहीं आता। फिर आती है दाल की फैमिली। दाल की फैमिली में 2 चश्मी है आता है, लेकिन इसको अलग लिखा जाता है क्योंकि दाल की आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन ये 2 चश्मी है दाल के साथ आता है और धे बन जाता है। इसके बाद ढे आता है यानी डाल। डाल के साथ 2 चश्मी है आएगी, लेकिन हम लिखेंगे पूरा, डाल नीचे जाएगा और 2 चश्मी है इसके साथ इस तरह लिखी जाएगी। पढ़ेंगे हम इसको ढे, ढे, ढे और जाल के साथ ये नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ब की फैमिली से मिलाया, जीम की फैमिली से मिलाया और दाल की फैमिली से। आप लोगों ने देख लिया कि बे की फैमिली में ये सिर्फ 4 हरूफ के साथ जुड़ती है, जीम की फैमिली में 2 के साथ और दाल की फैमिली में भी 2 के साथ। यहाँ हम इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। बे की आधी शक्ल को कहते हैं ब। बा के साथ जब 2 चश्मी हे आएगी तो बन जाएगी भ। पे के साथ 2 चश्मी आएगी तो पढ़ेंगे ह। त, ते की आधी शक्ल को ता पढ़ेंगे और ता के साथ जब 2 चश्मी हे मिलेगी तो बन जाएगा थ। टे की आधी शक्ल को बोलते हैं ट। ट के साथ 2 चश्मी हे आएगी तो बनेगा ठ। भ, फ, थ, ठ। इसके बाद जीम की आधी शक्ल के साथ आएगी तो बनेगा जा। जा के साथ 2 चश्मी हे मिली तो बन गया झ। चे की आधी शक्ल के साथ 2 चश्मी हे मिली तो चे की आधी शक्ल होती है च और च के साथ जब 2 चश्मी हे मिल गई तो बन गया छ। दाल की आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम उसके बराबर में इसको लिख देते हैं और दाल को पढ़ा जाता है द और द के साथ जब 2 चश्मी हे आ गई तो बन गया ध। इसी तरह डाल के साथ 2 चश्मी आई तो डाल की आवाज़ निकलती है ड और ड के साथ जब 2 चश्मी हे मिली तो बन गया ढ। अब आते हैं रे की फैमिली की तरफ। रे की फैमिली में भी सबके साथ नहीं जोड़ती है, सिर्फ रे के साथ आती है 2 चश्मी है और वो बन जाता है र। और रे के साथ आती है 2 चश्मी है और वो बन जाता है ड़। रह, ड़। जे और जे के साथ ये नहीं आती। अब आ जाते हैं आगे। सीन शीन, स्वा ज़्वाद, तोए ज़ोए, ऐन गैन, फे। फे के साथ भी नहीं आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो 2 चश्मे है आएगी वो आएगी काफ की आधी शक्ल के साथ। काफ की आधी शक्ल कैसी होती है? इस तरह। इसको हम पढ़ते हैं का के साथ जब 2 चश्मी है लगेगी तो बन जाएगी ख। ख। इसी के भाई है को कहते हैं हम ग। गाफ की आधी शक्ल ग। ग के साथ 2 चश्मी है आएगी तो हम पढ़ेंगे घ। घ के बाद अब आएगी लाम की आधी शक्ल ल। ल के साथ जब 2 चश्मे है जुड़ेगी तो बन जाएगा ल। ल। इसके बाद है मीम। मीम की आधी शक्ल को हम पढ़ते हैं म। म के साथ 2 चश्मी है आएगी तो बन जाएगा म। फिर है नून। नून की आधी शक्ल के साथ 2 चश्मी है आएगी, ये बन गया न और न के साथ 2 चश्मी है जुड़ी तो बन गया न। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। भ, फ, थ,
ठ, झ, छ, ध, ढ, रह, ढ़, ख, घ, ल, म, न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हरूफ के साथ सिर्फ 2 चश्मी है जुड़ती है, बाकी किसी भी हर्फ के साथ अलिफ बे में से किसी के साथ नहीं जुड़ती। इसको पक्का आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके याद करना है, इसकी आवाज़ को भी, इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। भारी अल्फाज इसलिए लिखवाए हैं कि पेपर में, आपके फाइनल पेपर में कहीं से भी आपको भारी अल्फाज दिए जा सकते हैं। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भारी अल्फाज भ से न तक लिखें। सवाल ये भी हो सकता है कि 3 भारी हरूफ लिखें। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ बनी हुई हो और आपको बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि इस से ये जो है तस्वीर कौन से भारी लफ्ज़ से शुरू होती है। सवाल कुछ भी आ सकता है, सिर्फ आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको कुछ भी पूछा जाए पेपर में आप उसका जवाब दे सकें। आपको अलिफ बे भी पूरी आनी चाहिए और उसकी आदि अशकाल भी पूरी आनी चाहिए, और कौन सी आदि अशकाल के साथ 2 चश्मी है जुड़ती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको भारी अल्फाज लिखवाए हैं वही आपकी बुक में भी हैं, सफ़ा नंबर 91 पे आप देख सकते हैं। हम ये काम अपनी क्लास में कर चुके थे जब हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही थी। मैंने ये काम आपको कराया था। देखें यहाँ पे आपको ब की आधी शक्ल दिखाई हुई है और यहाँ पर आपको 2 चश्मी है के साथ जोड़कर बताई है। ठीक है बच्चों, ब भ, ब भ, भा से भालू, हमने इनको जोड़ा था। भ से भालू, प फ, प फ, फा से फूल, फा से फूल, ता थ, ता थ, था से थैला, था से थैला जिसे हम शॉपर कहते हैं इंग्लिश में। ट ठ, ट ठ, ठ से ठेला, ज झ, ज झ, झ से झंडा, च छ, च छ, छ से छतरी, द ध, द ध, धा से धागा, ड ढ, ड ढ, ढा से ढकना, क ख, क ख, खा से खजूर, ग घ, ग घ, घा से घड़ी, र रह, र रह, र। ये वाले अल्फाज जो हैं रह, ड़ ड़ह, ल लह, म मह, न नह, इनसे कोई लफ्ज़, कोई भी किसी चीज़ का नाम शुरू नहीं होता। ये वो हरूफ हैं 5 र ड़ ल म न जो किसी भी हर जुमले के किसी भी लफ्ज़ के बीच में आते हैं। ये वो लफ्ज़ हैं, जैसे 12वां आपको यहाँ पर अलग लिखवाए गए हैं, ये दूसरे पेज पे। सीढ़ी, इसके बीच में या लास्ट में आएंगे ये अल्फाज। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, इसके लास्ट में ह आया। इसी माह आया इसके बीच में, मह। इसी तरह चूल्हा, चूल्हा में लह आया है बीच में। 12वां में भी रह जो है वो बीच में आया। इसी तरह नन्हा, नन्हा में बीच में आ गया, ये नून है न। तो ये आपको मैं क्लास में करवा चुकी हूँ, आज मैंने इसको आपको बता दिया। अब आपके लिए एक काम और भी है कि इसको पक्का याद करें और इससे और चीज़ें भी ढूंढें। जैसे थे से थाली भी होता है और ढ से ढोल भी होता है, तो और दूसरी चीज़ें भी होंगी। उनको आपको ढूंढना है, याद करना है। पेपर में तो कुछ भी बना हुआ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बुक से ही कुछ लें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक।
ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।